दोस्तों, ईरान इजराइल पर कहर बनकर टूट रहा है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। 88वीं मिसाइलों की खेप लॉन्च कर दी है और साथ ही साथ ईरान ने अब एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे पूरा इजराइल थर्रा गया है। साफ तौर से ऐलान करके ईरान ने कह दिया है कि अब नेताओं के प्राइवेट घरों को निशाना बनाया जाएगा। पहली बार यह ऐलान हुआ है। क्या कुछ चल रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, IRGC का नया बयान, नया ऐलान और अब सीधे जो इजराइल के लीडर हैं निशाने पर। महिमा जी, इस पूरी जंग का हीरो ईरान है। इस जंग का हीरो ईरान है और जैसे काम हीरो करता है वैसे काम ईरान कर रहा है। और ये पहली दफ़ा है पूरी जंग में, ये पहली दफ़ा है कि ईरान ने इस बात को कहा है कि अब हम आपके लीडर्स, उनके प्राइवेट घरों, नेताओं, मंत्रियों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। अब आपके मंत्रीगण, आपके सांसदगण नंगा नाच करने की स्थिति में आ गए हैं। आप इस तरीके का कानून पास करेंगे कि वेस्ट बैंक के भीतर एक नागरिक जो आपका इजरायली नागरिक है, उसको आप एक ही क्राइम मर हत्या का अगर जुर्म है तो उसमें अपने इजरायली नागरिक को आप नॉर्मल कोर्ट में उनका मुकदमा चलाएंगे और फिलिस्तीनी नागरिक को आप 90 दिन के भीतर मौत की सजा सुना देंगे और उसको कहीं और अपील करने का मौका भी नहीं देंगे। आपने ये कानून पास किया और आप संसद के भीतर खड़े होकर के शैंपेन पी रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इजरायलियों, शर्म आनी चाहिए कि मौत का कानून। और आज की तारीख में इजराइल की जेलों में 11,000 फिलिस्तीनी बंद हैं। क्या उन सबको मौत के घाट उतारने का ये एक तरीका है, कानूनी तरीका? और इसी के साथ, इसीलिए कहा कि ईरान हीरो की तरह बिहेव कर रहा है, इजराइल और अमेरिका विलन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ईरान जहां कहता है वहां मारता है, पहले बताता है फिर मारता है, पहले बतलाता है फिर हमले करता है। आज IRGC की तरफ से यह ऐलान हुआ है, फिर कहता हूं, आज IRGC की तरफ से यह ऐलान हुआ है और यह ऐलान इस युद्ध को नए चरम में प्रवेश करा देगा, क्योंकि अभी तक इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के नेताओं को, साइंटिस्टों को मार रहे थे। अभी तक ईरान ने किसी भी नेता के घर पर बॉम्ब नहीं गिराया, किसी भी प्राइवेट आदमी के घर पर जानबूझकर बॉम्ब नहीं गिराया। ये कहकर नहीं गिराया कि हम तुम्हारे आर्मी के जनरलों को मारेंगे, तुम्हारे साइंटिस्टों को मारेंगे, इनको पहली बार आज ये ऐलान IRGC की तरफ से आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहली बार IRGC ने यह ऐलान किया IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड, ईरान का जो है फोर्स है, उनकी तरफ से ये कहा गया, स्पोक्स पर्सन की तरफ से, आप इनसे भली भांति परिचित होंगे। बिकॉज ऑफ टारगेटेड आवर लीडर्स, प्राइवेट रेजिडेंस एंड फैमिलीज, ऑल योर लीडर्स इन द रीजन विल नाउ बी टारगेटेड एट देयर प्राइवेट रेजिडेंसेस एज वेल। यहां पर कहने का मतलब है आपने हमारे लीडरों को मारा, अब नंबर आपके लीडरों को उड़ाने का आ गया है। हम अब इसकी आधिकारिक घोषणा करते हैं। आप जहां तक भाग सकते हो भागो जानी, और इनके नागरिक तो भाग ही रहे हैं घर छोड़ करके। अब नेताओं के भागने का भी नंबर आ गया। कल जब ये लोग संसद के भीतर ये बिल पास कर रहे थे, फिलिस्तीनियों को फांसी पर लटकाने वाला बिल पास कर रहे थे, उस समय भी अलार्म बजे। और ये इतने डरपोक हैं इजरायली कि जाकर के बंकर में छुप गए संसद के भीतर। तस्वीरें आई तमाम सारी, और उसके बाद शैंपेन कांड तो आपने देखा ही कैसे हुआ। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर है कि 88वां फेज जो है ऑपरेशन का, ट्रू प्रॉमिस का, वो लॉन्च कर दिया गया है। या फातिमा अल जहरा इन्फ्लेसिंग डिसीव्स एंड कुछ उर्दू और उसमें लिखा हुआ है जो न्यूज टारगेट फलाना फलाना। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इजराइल की तरफ ये मैसिव ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसमें 88वीं
खेप जारी कर दी गई है यहाँ से, और ये 88वीं खेप में मिसाइलों का एक जखीरा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये क्लस्टर मिसाइलें किस तरीके से रॉकेट बनकर यहाँ से निकल रही हैं, और इजराइल में आज की तारीख में हिम्मत नहीं है किसी के भीतर कि इन मिसाइलों को रोक सके। क्लस्टर बमों को रोकने की हिम्मत किसी के बाप की भी आज की तारीख में नहीं है। ईरान और अमेरिका तो बहुत दूर की। अब क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और खबर है। तेल अवीव के आसमान में आप देखिए ईरानियन मिसाइलें डांस करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरानी मिसाइलों को रोक पाने में ये कामयाब नहीं है। आप विजुअल में देखिए कि यहाँ से आप देखिए कि ईरानी मिसाइल आती है और वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम इनका एक्टिवेट होता है। एयर डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए ईरानी मिसाइल आगे निकल जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट मैच या फुटबॉल का मैच आसमान के भीतर चल रहा है। ईरानी मिसाइल को मारने के लिए ईरानी मिसाइल ये आ रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। अगला एयर डोम आता है, वो भी मारने की कोशिश, लेकिन मिसाइल तेजी से ऊपर की तरफ निकलती हुई चली जाती है। ये आपकी स्क्रीन पर आपने देखा किस तरीके से इनके एयर डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए मिसाइलें ईरान की गिर रही हैं इजराइल के भीतर। आपके सामने स्क्रीन्स के ऊपर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर, ये धुआं उठ रहा है यूएस विक्टोरिया बेस के ऊपर, और विक्टोरिया बेस जो बगदाद में स्थित है वहाँ पर ये धुआं उठता हुआ देखा जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पर ईरानी मिसाइलें और ईरानी ड्रोन्स का हमला हो रहा है वो आप सामने देख रहे हैं। विक्टोरिया बेस यहाँ पर जलता हुआ दिखलाई दे रहा है। आपके सामने एक और सीसीटीवी फुटेज है, ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से है, इसलिए इसके गलत होने का सवाल उठता नहीं है। हम आपके साथ जो भी खबर लेकर के आ रहे हैं वो सटीक लेकर के आते हैं और कई सारे छन्नों से छान करके लेकर के आ रहे हैं। एंड ये ईरानियन मिसाइल है जिसने ये बेक नाम का एक कोई जगह है इन ऑक्युपाइड फ़िलिस्तीन के भीतर, वहाँ पर इन्होंने हमला किया है। इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं एक्टिवेट हो गई हैं और सामने यहाँ पर दिखलाई दे रहा है कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, फिर अचानक से मिसाइल आकर के यहाँ गिर जाती है। मेरी उंगली के ऊपर आप देखेंगे तो किस तरीके से इजराइल के भीतर कोई इनका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर नहीं रहा है। और ये एक और ख़बर आपके ये आयरन डोम जो है मैसिवली फेल हुआ है अंडर ईरानियन मिसाइल्स। जो मिसाइल्स हैं ईरानियन मिसाइल देखिए किस तरीके से आ रही हैं, आयरन ड्रोन रोक ही नहीं पा रहे हैं। देखिए ये आई आजा ये आई, देखिए ये रही ईरानियन मिसाइल आती है आकर के नीचे गिर जाती है। कई लोग इस बात को ये भी कह रहे हैं कि ये इनके इंटरसेप्टर की खुद की नाकामी भी है और इनका इंटरसेप्टर ही उल्टा आकर के नीचे गिर रहा है, क्लैश कर रहा है। तो इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि इनके डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है कि ईरानियन मिसाइल है। हालांकि देखने में ये लगता है कि ईरान जो है क्लस्टर बॉम्ब गिरा रहा है इस समय। तो इस तरीके की जो मिसाइल हैं वो तो या तो अमेरिका के पास हैं या इजराइल के पास हैं, लंबे लंबे डंडी में लगी हुई, क्योंकि ईरान जब मारता है तो इतनी पतली पोलियोग्रस्त मिसाइल नहीं मारता। ईरान जब मारता है तो उसके अंदर बच्चे इनके खेलते हैं, ऐसी मिसाइलें ईरान मारता है। और उनके अंदर ये लोग यहाँ के इजरायली गरीब लोग जो है गुफा बनाकर रहने लगते हैं। ऐसी मिसाइलें, ऐसी सी तस्वीरें आई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ईरान इतनी पतली मिसाइलें नहीं चलाता। अच्छा, एक और चीज़, बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर जो आपको बताना बेहद आवश्यक है। यहाँ पर तस्नीम न्यूज़ की एजेंसी के हवाले से खबर है कि ईरानियन फोर्सेज ने सक्सेसफुली किस तरीके से यूएस मिलिट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को कुवैत के भीतर डिस्ट्रॉय किया है, कुवैत के भीतर किस तरीके से मारा है, कुवैत के भीतर किस तरीके से इनको तबाह किया है, उसका एक सबूत जारी किया है। पूरा जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो जारी किए हैं। आइए हम आपको दिखलाते हैं, एक एक करके दिखलाते हैं। देखिए इस सैटेलाइट इमेज में आप देखेंगे तो कुवैत के भीतर जो इनका बेस है उस बेस में सारे के सारे ये टेंट लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर 2 टेंटों की हालत ख़राब हो गई है, उड़ गए हैं यहाँ पर वो टेंट। और ये पहले हमले की तस्वीर हो सकती है, हालांकि उन दोनों में तस्वीर सेम दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये 2 टेंट हैं, यहाँ पर ये 2 टेंट गायब हैं। अगली तस्वीर हम आपको दिखलाएंगे तो अगली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से बड़ा
इंफ्रास्ट्रक्चर इनका नुकसान किया है। इस तस्वीर में इधर देखेंगे तो 1 2 3 ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर यूएस बेस के ऊपर, और यहाँ पर देखेंगे आप तो इनका ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ये तो पूरी तरीके से निस्तनाबूद, ये भी और ये भी, ये तबाह हो गया। अगली तस्वीर में हम आगे बढ़ेंगे तो अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि ये यूएस बेस का ये जो है जहाज़ खड़ा करने का लग रहा है, जिसको पार्किंग एरिया बोलते हैं, जिसके अंदर जहाज़ छुपा करके खड़े करते हैं, उसमें से एक जो है यहाँ पर उड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें नुकसान कितना हुआ है उसकी खबर नहीं आई है। इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। तो बड़ा नुकसान यहाँ पर जो अमेरिकी बेसिस के ऊपर है वो होता हुआ दिखलाई दे रहा है। एक करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर है, और करंट रिपोर्ट में ये दिखाया गया है ईरानियन जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं वो तेल अवीव में अलग अलग जगहों पर भयंकर हमले हुए हैं, और 6 लोग उसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं। आपके सामने तस्वीर देखिए किस तरीके से धुआं उठता हुआ, कारें जलती हुई यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। अगली तस्वीर देखेंगे तो पास से ली गई तस्वीर है। ये क्लस्टर बॉम्ब्स का कहर है। क्लस्टर बॉम्ब्स हवा में बिखर जाते हैं। 80-80, 90-90 बॉम्ब एक मिसाइल से निकलकर अलग अलग जगहों पर गिरते हैं, जिनको इनके इंटरसेप्टर रोक नहीं पाते हैं। तो ये आज की तारीख में इनका हाल है। और उसके बाद ये ट्रंप हैं। भाई साहब, ये ट्रंप क्या कहते हैं वो भी आपको एक बार की मैं इसका हिंदी रूपांतरण करके बता देता हूँ। ऑल ऑफ दोज कंट्रीज डेट कांट गेट जेट फ्यूल बिकॉज, यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं, हिंदी तर्जुमा जल्दी से आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि होर्मुज की वजह से जिन देशों को जेट ईंधन नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जिसने ईरान के पतन में शामिल होने से इनकार कर दिया, यानी यूके ने अभी कहा था कि हम अमेरिका का साथ नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ट्रंप का दुख निकल रहा है, दर्द निकल रहा है। वो कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों को तेल नहीं मिल पा रहा है होर्मुज से, जिसमें से यूनाइटेड किंगडम है, जिसने ईरान को मारने में हमारे साथ शामिल नहीं हुआ, इनकार कर दिया, उसके लिए मेरा एक सुझाव है कि नंबर 1 अमेरिका से तेल खरीदें, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। नंबर 2 कुछ देर के लिए हिम्मत जुटाएं और जल्द यानी स्टेट ऑफ होर्मुज पर जाएं, उस पर कब्जा कर लें। आपको खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। अमेरिका जब आपकी मदद के लिए नहीं होगा, कह रहे हैं यू हैव टू स्टार्ट लर्न हाउ टू फाइट फॉर योर सेल्फ द यूएसए। ये कह रहे हैं आपको खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारी मदद के लिए नहीं थे। ईरान लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है, मुश्किल काम हो गया है। जाओ अपना तेल खुद हासिल कर लो, गो गेट योर ओन ऑयल। तो ये ट्रंप की भाषा है। ट्रंप की भाषा ऐसे लग रहा है जैसे ननद भौजाई आपस में लड़ रही हैं, देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही हैं। सही बता रहा हूँ मैं, मजाक का विषय नहीं है। इस तरीके की एक राष्ट्र अध्यक्ष की भाषा है, सुपर पावर की भाषा है। कह रहा है कि यूके से कह रहा है कि जैसे तुमने हमारा साथ देने से इनकार किया था ईरान को मारने में, वैसे अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जाओ, तुमको तेल चाहिए तो स्टेट ऑफ होर्मुज खुलवा कर ले लो, जाओ। और या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास आओ, हमसे ले लो, लेकिन अपनी लड़ाई अब तुमको खुद लड़नी पड़ेगी। ये धमकी दे रहे हैं यूके को, अपने पार्टनर्स को, अपने अलाइज को। किस तरीके से इनके भीतर झगड़ा है और किस तरीके से ये धमकी दे रहे हैं। ईरान, बात सही है, कितना हम कहें कि भाई मजबूत होकर निकल रहा है, अब तो वो बात भी मतलब घिसी पिटी लगने लग गई है कि भाई कितना कहेंगे कि ईरान लड़ रहा है, मार रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन ट्रंप की ऐसी भाषा और दुनिया ट्रंप का जिस तरीके से साथ छोड़ रही है, उसको देखकर एक बात तो मैं फिर से कहूँगा, ईरान बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है और ईरान के पीछे कोई बहुत मजबूत बैकअप और पावर है। ईरान अमेरिका की जो आखिरी जद है, सहन शक्ति है, उसको ख़त्म करने में लगा हुआ है कि अमेरिका एक बार कह दे कि बहुत हुआ, अब हम परमाणु मारेंगे। ईरान उसी बात का इंतज़ार कर रहा है कि जब अमेरिका कहेगा कि हम परमाणु चला देंगे, मान जाओ नहीं तो परमाणु मार देंगे, तब ईरान भी ये कह सकता है कि गुरु तुम क्यों मारोगे, हमारे पास भी बम बना रखा है। तब दुनिया के सामने अपना परमाणु मुझे लगता है इंट्रोड्यूस करने की फिराक में ईरान है, क्योंकि ईरान ऐसे इंट्रोड्यूस करेगा तो दुनिया के सामने कल्प्रिट कहलाएगा कि आपने क्यों परमाणु बना लिया जब आपने संधि कर रखी थी। लेकिन अपने बचाव के लिए ईरान ये कह सकता है कि इन्होंने हमको परमाणु से उड़ाने की धमकी दी तो हमने परमाणु हमको बनाना पड़ गया, और अभी युद्ध के दौरान बनाना पड़ गया, पहले तो हमारे पास था ही नहीं। ये हमारे ऊपर हमला नहीं करते तो हम परमाणु नहीं बनाते। बिल्कुल, यानी कि लगातार इजराइल की हालत ईरान के हमलों से खराब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की यह हालत हो गई है कि होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए वो लगातार रोना पिटना मचा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई देश आगे नहीं आ रहा है उनकी मदद करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।